कौन से जूते दिखाऊं साहिब? दुकान का नौकर मुझसे पूछ रहा था और मैं वहीं शोकेस में सजे हुए महंगे जूतों को निहार रहा था। दुकान वाले ने मुझे कई बड़ी कंपनियों के जूते दिखाए व अंत में मैंने कोई 2000 रुपये वाले जूते पसंद किए। पैसे देते वक्त मेरी आँखों के कोर भीग गए थे। क्या हुआ साहिब? दुकानदार पूछता ही रह गया और मैं घर की ओर चल दिया, अपने उन्हीं प्लास्टिक के जूतों की ओर जिन्हें माँ ने 20 साल पहले अपनी हैसियत अनुसार दिलवाए थे। हाँ, वही प्लास्टिक के जूते जिन्हें मैं हर मौक़ों पर पहनकर अपने आप को शहजादे से कम ना समझता। यही तो वो काले जूते थे जिन्हें मैं गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में पहनता, जिन्हें कई पैबंद लग चुके थे। स्कूल में भी वही जूते पहनकर जाया करता था। जिन बच्चों के जूतों में चमक न होती, मास्टर जी उसको प्रार्थना सभा से बाहर कर देते। इस सज़ा से बचने के लिए मैंने भी एक नायाब तरीका निकाल लिया था। मैं जूतों पर सरसों का तेल लगा लेता था, जिससे उन जूतों पर थोड़ी देर के लिए चमक बनी रहती, जो मेरे बचाव के लिए काफ़ी होती। 4 बहनें, 1 भाई तथा माता पिता सहित 7 लोगों के हमारे परिवार ने निर्धनता को बहुत ही करीब से झेला था। टाट की बोरी के बस्ते लेकर स्कूल जाना, जिन्हें माँ बड़ी मेहनत से सिलती। किताबों का एक ही सेट जो बारी बारी से सब भाई बहनों के काम आया। शायद ही कोई किताब नहीं ली हो, ऐसा जान नहीं पड़ता। शायद गरीबी दुर्लभ वस्तुओं को संभालने की अक्ल दे देती है। हम सब खूब लगन और मेहनत से पढ़ते। मेहनत, लगन और निष्ठा का यह पाठ हमने अपनी माँ से सीखा था, जिन्होंने अनेक मुसीबतों में भी मेहनत व भगवान का दामन नहीं छोड़ा था। पिताजी जो थोड़ा बहुत कमाते, वो शराब ले लेती। माँ जवान होते होते बच्चों की दुहाई देती, मगर नतीजा वही, ढाक के 3 पात। आखिर माँ ने स्वयं ही मेहनत करने का निर्णय लिया। अपनी बची हुई कान की बालियाँ बेचकर स्वेटर बुनने वाली मशीन ली। किसी दुकानदार से ठेका कर लिया, एक स्वेटर के 10 रुपये। घर पर खूब ऊन आती। माँ हमें लालच देती, 5 ऊन के गोले बनाने वाले को 25 पैसे दिए जाएंगे, जो आज के 5 रुपये के बराबर थे। लालच व स्पर्धा में खूब गोले लपेटे जाते। माँ का काम हो जाता और हमें पॉकेट मनी मिल जाती। शायद उसी पॉकेट मनी से माँ ने मुझे जूते दिलवाए थे। तब अलग अलग जूते नहीं हुआ करते थे, वही स्कूल के लिए, वही शादी ब्याह के मौक़ों पर। मैं ऐसे में उनको तेल से अवश्य चमकाता। चाहे ऐसे में लोग मुझे मूर्ख ही समझते हों, लेकिन मैं अपनी अक्लमंदी पर बहुत इतराता। कहते हैं सोने को जितना तपाओ वो उतना ही चमकता है। गरीबी और अभाव की तापिश में शायद मैं भी कुंदन बन गया था। अच्छे अंकों से 10वीं पास की। पिताजी से हमें बहुत डर लगती थी, सो उनसे चोरी छुपे एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया। इंटरव्यू के लिए बुलावा आया तो बड़ी बहन ने ट्यूशन द्वारा जमा किए गए पैसों से मुझे वहाँ भेजा। माँ के आशीर्वाद से मुझे कदम कदम पर सफलता मिल रही थी। मेरी नियुक्ति हो गई। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब पहली बार माँ की हथेली में अपनी तनख्वाह रखी तो माँ बहुत रोई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद अब जूतों को तेल से चमकाने वाले दिन गए। इस खुशी में एक और खुशी शामिल हुई कि पिताजी ने शराब छोड़ दी। हमने निर्धनता को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ दिया था। बहनों ने खूब लगन से मेहनत की और सरकारी नौकरियां प्राप्त कर अच्छे अच्छे घरों में चली गई। माँ की कोख सफल हुई। परंतु आज भी कभी हम सब भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो उन प्लास्टिक के जूतों को देखकर खूब हंसते हैं तथा हंसते हंसते रोते चले जाते हैं, अतीत की गुर्बत को याद करके। यह देखकर मेरी पत्नी और मेरी बहनों के पति हमें हैरानी से देखते हुए पागल समझते हैं, और हम सब भाई बहनें थोड़ी देर के लिए पागल ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कर हम अपने अतीत की जड़ों से जुड़े हुए महसूस करते हैं।